हाँ तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि इंडियन नेवी में म्यूजिशियन के पद पर न्यू वैकेंसी आ गई है। मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ऑल इंडिया के लिए है। तो जैसे कि मैं उस भर्ती के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या मतलब उसमें जैसे कि म्यूजिशियन आपको आना चाहिए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कि क्या क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। और एक बात और, इसमें पहले तो एग्ज़ाम नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। भी आपका फिजिकल होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वही म्यूजिशियन का टेस्ट होगा वो, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप चयनित हो जाएंगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको। और ये भर्ती मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका अगस्त सितंबर जाते जाते आप इसमें ज्वाइनिंग हो जाएंगे। इसमें मतलब मैं नोटिफिकेशन दिखा के आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले तो आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। और इसमें बहुत कम समय मिला है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन ही है। और रही बात जैसे कि सोच रहे हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन बता दूं कि आप इसमें 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें सिलेक्शन आप ले सकते हैं, आप 10वीं पास हैं तो। और एक बात, जैसे कि आप लोग किसी को डाउट होगा कि मतलब इसमें जैसे कि अभी जो MR और SSR की जो वैकेंसी निकली थी नेवी की, जैसे कि उसके वेबसाइट पे जाके मतलब ऑनलाइन जैसे हुआ, ये भी मतलब इसी का भी ऑनलाइन वही वेबसाइट के अनुसार होगा। तो ये एक लोग आप लोग जान लीजिए। और इसका टाइमिंग मैं बता दूं, मैं सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन देख लिए इसका। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख लिए तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं उसी नोटिफिकेशन को अच्छे से स्क्रीन पर दिखा के अच्छे से मैं समझाऊंगा कि क्या क्या मतलब उसमें मांगा गया है, और मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे से बुलेट बोर्ड पे आपको बताता रहूँगा। हमारे फुल वीडियो को आप लोग वाचिंग करिए। आशा करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वैकेंसी को लेके। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूं, हमारे वीडियो में बने रहिए। हाँ तो चलिए मैं अच्छे से आपको ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या क्या मतलब उसमें हाइट मांगा जा रहा है, क्या क्या एज लिमिट है, एज की काउंटिंग कब होगी, एज की मतलब एज मिनिमम एज कितना मांगा जाएगा, क्या मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ। हमारे इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट डिटेल्स, गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आती है, मैं आपको A to Z जानकारी देता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। कहाँ रहते हो भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे ही भर्ती हाथ से निकल जाएगी, फिर अपना देखते रहना। बेरोजगारी में कोई साथ देने वाला नहीं है। तो चलिए मैं खुद समझते हैं आपको, तो अच्छे से मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इंडियन नेवी MR म्यूजिशियन रिक्रूटमेंट 2025। आप लोग ये देख लीजिए, ऊपर हेडलाइन पर मैं लिखा हूं समझने के लिए। और इसमें हम बता दें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप 10वीं पास हैं, मतलब आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास ही मांगा गया है। हमने नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, घबराइएगा मत, मैं अच्छे से नोटिफिकेशन दिखा के आपको अच्छे से बताऊंगा। अप्लाई डेट की हम बात करें तो अप्लाई डेट इसका 5/7 मतलब 5 जुलाई से इसका स्टार्ट है, और लास्ट डेट इसका 13 जुलाई। आप लोग समझते ही हैं कि इसमें टाइम कितना मिला है मात्र ऑनलाइन करने के लिए, तो मात्र इसमें 8 दिन का समय मिला है। तो आप लोग देख लिए, इसका ऑनलाइन ही मोड अप्लाई होगा। मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या इसका प्रोसेस है। तो ये आपका मतलब अप्लाई डेट और लास्ट डेट आप लोग समझ लिए। अब चलिए जैसे कि फ़ी की हम बात करें तो जनरल, OBC, EWS, SC ST मतलब कोई भी कास्ट हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं, इसमें कोई आपका फ़ी नहीं लगेगा। जो साइबर कैब पे आप लोग जाएंगे तो वो 50 रुपये 100 रुपये जो लेकिन ये मतलब इसका पैसा नहीं लग रहा है अप्लाई करने में, आप लोग ये जान लीजिए। और एज लिमिट की हम बात करें तो आपका मिनिमम एज मतलब 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए। और बोर्न बिटवीन मतलब कि आपका एज का गणना कब से होगा, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। 1 सितंबर 2004 से एंड 29/2/2008 तक, मतलब इसके बीच में आपका एज होना चाहिए, तो आप इसके योग्य हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका
फिजिकल होगा, पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा मैं सब कुछ यहाँ बताऊंगा, अच्छे से दम बताऊंगा। पहले हमारा फुल वीडियो को वॉचिंग करिए, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और अच्छे से जो आप लोग मतलब कि सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन मतलब इंग्लिश में है तो उसको अच्छे से हिंदी में करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। चलिए मैं आप बता दूं कि आपका म्यूजिक जैसे कि आपका फिजिकल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, तो आपका फिर म्यूजिकियन टेस्ट होगा। वो भी कैसे होगा, कुछ लोग मतलब आप लोग के सामने बैठे रहेंगे और आपसे मतलब इसका टेस्ट लेंगे, जैसे कि आपको अच्छे से म्यूजिशियन आता है कि नहीं। जैसे कि नहीं बिहार में मतलब आपका कोई भी नोटिफिकेशन में अच्छे से गाइड करके पढ़ के बताऊंगा, उसमें तो ऐसे लिखा है कि मतलब कि कोई विदेशी या कोई कहीं का भी मतलब मशीन रहेगा जो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे हारमोनिया वगैरह रहता है, अच्छे से एक लय में आपको सॉन्ग गाना है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपको ये वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो आप लोग फिर अपना देखते रह जाएंगे, जान लीजिए। ये बहुत अच्छा ये सुनहरा मौका है। और इसमें देखिए फिर आपका मेडिकल होगा, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बन जाएगा। वो भी अगस्त सितंबर से ज़्यादा आपका मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपके पास हो जाएगा। इतना मतलब फास्ट ये वैकेंसी है। अप्लाई से ही आपको पता चल रहा होगा कि जब 8 दिन का मतलब अप्लाई करने का टाइम दिया है तो इसमें समझते ही हैं कि कितना तेज़ आपका ट्रेनिंग पे भेजेगा। सितंबर मतलब ज़्यादा तो हमको ट्रेनिंग पे भेज देगा और ज्वाइनिंग लेटर आपके पास मिल जाएगा, आप ट्रेनिंग पे चल जाएंगे। और इसे जैसे कि फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल में आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा। मेल के लिए 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा। और जैसे कि हाइट की बात करें तो मेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भी हाइट उतना ही 157 सेंटीमीटर ही, आप लोग यही जान लीजिए। और उठक बैठक होगा, मेल के लिए 20 होगा, मेल के लिए 20 और फीमेल के लिए 15 उठक बैठक, आप लोग समझते ही हैं उठक बैठक मतलब। और पुशअप आपका 15 पुशअप ऐसे 15 और फीमेल के लिए 10, आप लोग ये समझ लिए। और यही इसका प्रोसेस है। मैं इसके बाद आपको नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं और नोटिफिकेशन को अच्छे से गाइड करके अच्छे से पढ़ के आपको हिंदी में करके अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। हाँ तो देखिए भैया, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है यही उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं उसको आपको, ये तो इंग्लिश में है, मैं उसी को हिंदी में डेवलप किया हूँ, उसको हिंदी में परिवर्तन किया हूँ। मैं उसी को हिंदी में करके आपको अच्छे से बताऊंगा। और जैसे कि आप लोग इंग्लिश में है तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और मैं आपको अच्छे से, चलिए मैं आपको हिंदी वाले नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ जो उसको बदला हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, आप लोग समझिएगा। तो चलिए मैं उस नोटिफिकेशन पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग ऊपर 1 नंबर में देखिए, यहाँ पे अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार, मतलब आप लोग समझते हैं जैसे कि इसमें आपका शादी नहीं होना चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए। बिना शादी का मेल और फीमेल हो तो आप बिना अनमैरिड के होने चाहिए, मतलब शादी नहीं होना चाहिए, ये आप लोग समझ लिए। और ये दूसरा नंबर में आप लोग चलिए, दूसरा नंबर में चलिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखते रहिएगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब आपका 10th में आपका 50% आपको सभी सब्जेक्ट को मिला के होना चाहिए, तो अभी आपका मतलब एडमिट कार्ड आएगा। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा। और चलिए मैं आपको नीचे और लेके चलता हूँ। अब आपको मैं 3 नंबर में आपको बताता हूँ। 3 नंबर में तो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे बताया ही कि आयु अभ्यर्थी का जन्म 1 सितंबर से 2004 के मतलब 20 और 29 फरवरी 2008 के दोनों तिथियों के सम्मिलित के बीच होनी चाहिए। तो ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बता दिया हूँ कि एज की गणना कब होगी, तो आप लोग ये समझ लिए। मेन इंपॉर्टेंट है ये 4 नंबर पर, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इस पर ही यही सब है। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। विवाहित शिक्षित केवल अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार ही भारतीय नौसेना में, ये तो यही ऊपर वाला यही बात है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है असली। ये 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग 5 नंबर 6 नंबर वाले को आप लोग समझिएगा। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से पहले बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। 5 नंबर को आप लोग देखिएगा। संगीत क्षमता, उम्मीदवार के पास संगीत की दक्षता और योग्यता होनी चाहिए, जिसमें लय, सुर और एक पूरा गाना गाने की सटीकता हो। उसे भारतीय या विदेशी मूल या किसी भी वाद्य यंत्र पर वास्तविक व्यवहारिक कौशल भी होना चाहिए। जैसे कि आपको वहाँ जब टेस्ट लेंगे ना, तो आपको वास्तविक, यहाँ देखो खुद लिखा है वास्तविक व्यवहारिक कौशल
भी होनी चाहिए। मतलब आपका जैसे कि वहाँ कोई भी आपका जैसे कि वो कहीं का भी मतलब विदेशी मूल्य जैसे कि वो कहीं का भी देंगे, जैसे कि विदेशी आपका म्यूजिशियन का कोई मतलब मशीन देंगे, उस पर आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत का ही, मतलब ऐसा नहीं, कहीं का भी आपको सटीक इसमें आपको होना चाहिए। तो ये आप लोग जान लिए। और जैसे कि और भी बचा है उसमें, तो चलिए मैं आपको यहाँ देखिएगा। जैसे में वाद्य यंत्र की ट्यूनिंग, अज्ञात नोट्स को वाद्य यंत्र की मिलाना, तैयार किया गया टुकड़ा, भारतीय शास्त्रीय ट्यूबलेचर, स्टॉप नोट्स को दृष्टि से पढ़ना, स्केल, राग ताल का प्रदर्शन और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत की बुनियादी सिद्धांत में दक्षता होनी चाहिए। तो आप लोग ये समझ लिए कि जैसे आपको कुल मिला के इसमें कहा गया है कि आपको मतलब कि इसमें आपका म्यूजिशियन का ज्ञान संपूर्ण तरह से होना चाहिए। कहीं का भी मशीन आए, आपको उसमें प्रदर्शन आपको करना है। आपको इसमें म्यूजिशियन का टेस्ट वो लोग लेंगे, तो आपको उसमें पास होना है। आपका सर्टिफिकेट, इसके एक और बात जैसे कि उसमें बता दूं कि आपको 10th के साथ साथ आपका ये म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट रहेगा, तभी इसमें अप्लाई होने वाला है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यहाँ अप्लाई भी आप कर देंगे ना, तो वहाँ पहले आपका म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट ही देखेगा। जो कि अगर आप सर्टिफिकेट भी मतलब आप कहीं से करा भी लेते हैं, सर्टिफिकेट बनवा भी लेते हैं, तो आप वहाँ चलने वाला काम नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि ये इतना वो लोग टेस्ट लेगा, आपको टेस्ट आपको मतलब आना चाहिए। और 6 नंबर में भी आप लोग देख लीजिए, खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उपकरणों का प्रकार, जिस प्रकार, जैसे कि वहाँ छोड़िए वो 6 नंबर को, जैसे कि यहाँ बता रहा हूँ, देखिए कीबोर्ड, स्ट्रिंग, विंड इंस्ट्रूमेंट या भारतीय या विदेशी मूल्य के किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट जैसे एक या अधिक इंस्ट्रूमेंट पर विशेषज्ञता के साथ प्रदर्शन करना, जेज ड्राम सेट, बास ड्राम, स्नेयर ड्राम, साइड ड्राम, सिम्बल, नाल, क्रीमेटिक, यहाँ देखिए क्रीमेटिक इंस्ट्रूमेंटिक जैसे बिगुल और मोनोटोन या इंस्ट्रूमेंट जैसे अनिश्चित पिच इंस्ट्रूमेंट पर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को केवल एक नोट या ड्रोन उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे भारतीय के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे कि आप लोगों को ये अगर आपको आता है तो अभी भी आप इसमें नहीं हो पाएंगे। जैसे कि ये बिगुल, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है, सॉरी दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको बिगुल और मोनोटोन आपको आता है, तभी भी आप नहीं हो पाएंगे। आपको म्यूजिशियन का संपूर्ण तरह से आपका ज्ञान आना चाहिए, तभी आप इसके मतलब नहीं तो आप इससे बाहर कर दिए जाएंगे। कि खुद ये इतना मैं आपको बता दिए हैं। तो यही इंपॉर्टेंट बातें था, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग समझते ही हैं, आपका 10th के साथ साथ आपका म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें, और आपका ज्ञान होना चाहिए संपूर्ण रूप से, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हैं। तो आशा करता हूं कि हमारे वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण रूप से। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आती है, चाहे आर्मी से चाहे जो भी, मैं आपको A to Z जानकारी देता हूं अच्छे से। तो मिलते